जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं चौथा सेट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। क्योंकि हमने क्या किया था, इससे जस्ट पहले एक ऑब्जेक्टिव का डाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 11 हमने इससे पहले सारे सेट्स के ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में बना दिए हैं। तो अगर जो व्यक्ति इस वीडियो पर नया है तो कृपया वो वीडियो ज़रूर देखें और इनफैक्ट सारी वीडियो देखें, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया है, एरोप्लेन है वो 1 घंटे में 1020 किलोमीटर कवर करता है। तो बताओ कि 25/6 आवर में कितने किलोमीटर कवर करेगा। तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 120 किलोमीटर, ठीक है। देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन इन 25/6 आवर कितनी करेगा? मल्टीप्लाई करना है सिंपल तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? केवल मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी यार, मैं बार बार 25 लिख रहा हूँ, 20, ठीक है। यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 1 जा 2, 0। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो 170 मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ से मिलकर कितना हो जाएगा? देखिए करते हैं। 170 मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ हो जाएगा 4250 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है? x = 2/5 x + 2। x की वैल्यू निकालना है। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। 2x + 2। अब देखो बच्चा, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x + 2 2 = 4। ये कितना हो जाएगा? 5x, ठीक। अब ये लेफ्ट साइड लेके आओ तो 5x - 2x = 4। और ये कितना हो जाएगा? 3x = 4। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। तो 4/3 बच्चों हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हमारे पास 72 एक नंबर है और इस नंबर में वो कौन सा मिनिमम नंबर ऐड करूं ताकि वो क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गिवन नंबर इज 72। हमारे पास गिवन नंबर है। यहाँ क्या करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसका यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो देखो, सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? 72 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो, किसी को परफेक्ट क्यूब होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन के कितने फैक्टर होने चाहिए? 3। पर यहाँ मिनिमम नंबर तो 2 ही हो रहे हैं। ये तो एक पेयर बन रहा, पर ये नहीं बन रहा है। तो उस पर फिर क्या हमें मिल जाएगा कि हेंस 3 is the smallest number is
number is multiplied by 72 to make परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर इस तरीके की अच्छी डिटेल में वीडियो देखना है तो बच्चों हमने चैप्टर वाइज सीरीज भी बनाई है, तो आप वो जरूर देखें। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि हमारे पास दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है बच्चों? दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें एक तो ये सिंगल टर्म है, देखो तो ये पूरी मिला के एक टर्म हुई, और ये क्या है, ये दो टर्म है, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। अब इनका करना है हमें प्रोडक्ट। क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मैं इसको चाहे जैसे कर सकता हूँ, तो मैंने क्या करा, 7a² b², ये सिंगल प्रोडक्ट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया a + b से, इसका मतलब प्रोडक्ट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई मैंने a में किया, तो क्या होगा जरा देखते हैं। 7a² b² मल्टीप्लाई a, बाहर प्लस था, अंदर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस होगा। फिर क्या हुआ, 7a² b² मल्टीप्लाई b। अब देखो इसको कैसे आगे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 7 a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो a की पावर हो जाएगा 3, b तो है ही नहीं, तो b की पावर 2 वैसा का वैसा रहेगा, प्लस इस टर्म का मल्टीप्लाई, 7 a है नहीं, तो a की पावर 2, b की पावर 2, b की पावर 1, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से 2 की 1 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको ये सब ब्रैकेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें दो ब्रैकेट दिया हुआ है और उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं आपके बात बताता हूँ, ये क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड के पहले होता है न्यूमरेटर, डिवाइड के बाद होता है डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 10x - 25। ठीक है, डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, 2x - 5। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 2x, क्योंकि 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और x - 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5। ठीक है, डिवाइडेड, नीचे तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से ये पहली टर्म से मैं 5 और सेकेंड टर्म से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा। अब इन दोनों को बाहर, जो गोले वाले थे इनको बाहर लेने से 2x - 5 बचेगा, और डिवाइड में क्या बचेगा, 2x - 5। देखो ये दोनों सेम आ रहा है, तो ये तो इसको काट के मार देगा। ठीक है, और बचेगा क्या, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और 16 पर हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, पर अभी हम क्या करते हैं, बोर्ड पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है सर, कैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले एक काम करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी लाइन ले लो, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन ले लो, कैसी, एक वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन, जिसके हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। अब याद रखना, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, 0 पर, जिसको हम कहेंगे ओरिजिन। क्या कहेंगे, ओरिजिन। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर एक हमारे पास ये प्लॉट बन गया। मान लो कि ये प्लेन बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या करूं, इस तरीके से हमारे पास एक प्लेन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लॉट आ गया, जगह आ गई, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या करना है, जो भी पॉइंट है
ये इसी प्लॉट में आएंगे, ये नहीं कि इधर भाग जाएगा उधर भाग जाएगा, नहीं। अब सुनना जरा, सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट होता क्या। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है x, y, इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट पॉइंट, जो हमेशा पहला x का होगा किसी भी कंडीशन में, पहला हमेशा कैसा होगा? x का होगा, और दूसरा किसका होगा? y का होगा। ठीक है, तो याद रखना इस कंडीशन में हमेशा पहला x का होगा और दूसरा किसका होगा? y का होगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे यहाँ पर ये क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं। अगर मुझे पता करना हो पहला किसका है तो x की वैल्यू 3 है, और दूसरा पता करना है y की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ पर पहली x दूसरा y, पहला x दूसरा y। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब रही बात कि इनको इसमें प्लॉट करना है, बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहला देखो 0,5, सबसे पहला क्या है? 0,5। इसका मतलब पहला x बराबर कितना है? 0 है, y बराबर कितना है? 5 है। तो जब भी आए स्टार्टिंग कहाँ से करना है? 0 पॉइंट से। यहाँ खड़े हो गए, इसका मतलब x बराबर 0 तो हो गया। अब क्या करना है? y पर कितना चलना है? 5 चलना है। तो देखो x बराबर तो 0 पर y कितना है? 5। 1 2 3 4 5। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये हो गया 0,5। ठीक है, 0,5। अगला पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट 2,0, इसका मतलब x 2 है, y 0 है। तो x कहाँ पर है? 2। तो x एक्सिस पे 2 कहाँ है? ये रहा, और 0 y तो यहीं पे रहेगा। तो इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ये दूसरा पॉइंट हो गया 2,0। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है 4,5। इसका मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। x 4 कहाँ है? तो देखो यहाँ खड़े हुए x पे 4, देखो ये रहा, x पे 4 चला, 1 2 3 4 चला। अब y पे कितना चलना है? 5। तो y पे 5 चलना है। अब सुनो, x पे तो यहाँ खड़े हो गया, y पे कितना चलना है? 5 चलना है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ खड़े हो गया। अब सुनो, एक दूसरे की तरफ आओ, कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर। तो समझ जाना कि ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, ये यहाँ पर पॉइंट बना 4,5। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा है? 2,1। 2,1। तो x पे कितना चलना है? 2 चलना है। तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 2, x पे 2 चल दिए, और y पे कितना चलना है? 1। तो पलट गए और 1 हुआ, तो यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो गया? 2,1। ठीक है, उसके बाद यह हो गया 3,3। x भी 3 y भी 3, दोनों को मिलाओ, यहाँ मिल रहा है। तो ये कितना हो गया? 3,3। अब इधर x का 1 y का 2, x का 1 और y 2, ये कितना हो गया? 1,2। अब इसका नाम देना है तो नाम भी दे सकते हैं। इसको नाम दे दो a, 2,0 को दे दो b, है ना, 4,5 को दे दो c, 2,1 को दे दो d, और 3,3 को दे दो e, और ये हो गया f। तो बस इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका ग्राफ रेडी है। ठीक है।